नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल डेली लाइन। मैं अंशुल त्रिपाठी आज आपके साथ ज्योतिष से संबंधित विषय पे चर्चा करने वाला हूं। हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 9वें दिन क्या ऐसा करें जिससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। साथ में हमें पारण कब करना चाहिए, माँ की चौकी कब हम हटाएं जिससे हमसे कोई गलती ना हो और अधिक से अधिक माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। कन्या पूजन, हवन, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम पूरी चर्चा आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभ की, क्योंकि 9वां दिन है तो प्रारंभ की बात होगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है। जब हम पहले दिन संकल्प लेते हैं तो नवरात्रि का संकल्प लेते हैं, और कुछ लोग पहले दिन और 8वें दिन व्रत रखते हैं। जो लोग पहले दिन और 8वें दिन व्रत रखते हैं उन्हें 9वें दिन हवन, कन्या पूजन और पारण करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने संकल्प नवरात्रि का लिया है उन्हें पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, माता की पूजा के लिए कन्या पूजन करना चाहिए। लेकिन पारण उनको खास तौर से 9वें दिन नहीं करना चाहिए। अब विषय उठता है कि उनको कब करना चाहिए, तो उन्हें 10वें दिन प्रातः काल ही पारण करना चाहिए। पारण करने की सबसे सहज विधा है कि सुबह उठकर स्नान आदि करके माता की पूजा वगैरह करके माता की चौकी को थोड़ा सा खिसका दें, इधर उधर कर दें, और उसके बाद जौ का एक दाना लेकर मुंह में डालते हैं, जो पारण की प्रक्रिया को पूरा होते हुए माना जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे अपने 9 दिन के व्रत के पूर्ण होने का आशीर्वाद लिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक माँ की कृपा आप पर बनी रहे। अब बात उठती है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे आपको अधिक से अधिक 9वें दिन माँ की कृपा प्राप्त हो। 9 दिन व्रत पूरे होने के बाद ऐसा माना जाता है कि 9वें दिन अगर विधि विधान पूर्वक हवन या माता का पूजन किया जाए तो आपकी कुंडली में जितने दोष होते हैं वो सभी समाप्त हो सकते हैं। उसकी क्या सहज प्रक्रिया है। जितने ग्रह होते हैं उनकी अपनी अपनी दान की वस्तुएं होती हैं, हवन की जड़ी बूटियां होती हैं। इनका किसी का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में 9 ग्रहों से संबंधित जो भी दुष्परिणाम है वो समाप्त हो जाते हैं। सहज रूप से 9वीं के दिन हवन होता है। आप 9 ग्रहों की जड़ी बूटी से अगर हवन करते हैं तो इससे भी आपकी कृपा में वृद्धि होगी और जो दोष होंगे 9 ग्रहों के वो खत्म हो जाएंगे। लोगों को लगता है कि हमारी कुंडली में शनि, राहु, केतु, शनि की 7.5, इस तरह की जितनी समस्याएं होंगी वो सारी समाप्त हो जाएंगी। साथ में अगर आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा चाहिए, जैसे घर में लक्ष्मी की कमी है, घर में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अगर आप इस दिन चढ़ाते हैं तो माँ कृपा प्राप्त होती है। माँ आप पे प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं और आपको घर में सुख और समृद्धि सब प्रदान करते हैं। देखिए, नवरात्र जो 9 दिन होते हैं, सृष्टि अपने आप में बड़ी एनर्जेटिक होती है और पहले दिन से एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते हुए 9वें दिन तक कहा जाता है कि माता स्वयं धरती पे आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसीलिए 9वें दिन कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन, जो लोग अष्टमी रहते हैं, और साथ में हवन आदि करना शुभ माना जाता है। अब विषय उठता है कि माता की चौकी, जो लोग केवल पहले और 8वें दिन हैं वो लोग माता की चौकी को हटा सकते हैं। लेकिन अगर 9 दिन आप हैं तो 9वें दिन बिल्कुल आप माता की चौकी नहीं हटाएंगे। आप 10वें दिन माता की चौकी हटाएंगे। उसमें उपयोगी जो चीजें निकलती हैं, प्रसाद स्वरूप आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो आप ले जाकर उसको विसर्जित करें। विसर्जन के समय भी ध्यान रखना है। पहले सहज रूप से लोग नदियों में फेंकते थे, लेकिन नदियों का जल अब धीरे धीरे उस स्थिति में नहीं है, तो आप किसी साफ सुथरी जगह में जमीन के नीचे रख दें या किसी पेड़ पौधे के
नीचे रख दें, लेकिन उसमें से जो चीज़ें ऐसी ना हो कि बिखरी हों, लोगों के पैर वगैरह पड़े, ये विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 9वें दिन माँ की कृपा और अधिक आपको प्राप्त करनी हो तो किसी भी सिद्ध मंदिर में जाकर माता के 16 श्रृंगार के साथ साथ उनको चुनरी भी चढ़ाइए। जब आप यह प्रक्रिया करते हैं तो आपके जीवन में जितनी कमियां हैं वह स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, श्री राधे।